दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा को रोकने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत अब राज्य के अंतर्गत लैंड होल्डिंग्स के पहचान के लिए किन के नाम पर जमीन है उसकी पहचान के लिए यहाँ पे जमीनों को एक 16 डिजिट यूनिकोड नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस नंबर के तहत जो है जमीनों का पहचान होगा। ये बिल्कुल उस तरीके से होगा जैसा कि आपका आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड में आपकी एक पहचान नंबर होती है आपकी पहचान के लिए, उसी प्रकार से यहाँ पे जमीनों का एक अलग जो है नंबर होगा 16 डिजिट का। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये पूरा फैसला लिया है, जिसके तहत जितने भी प्रकार के लैंड्स आते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, उन सभी लैंड को यहाँ पे 16 डिजिट यूनिकोड नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा। राज्य के अंतर्गत हर एक लैंड को यहाँ पे जितने भी भूमि है, जितने भी जमीन के टुकड़े हैं, वो सभी यहाँ पे कवर होंगे इस पूरे स्कीम के तहत। इससे क्या होगा, राज्य के अंतर्गत जमीन को लेकर के जो हमेशा विवाद होते रहता है, उस विवाद को सुलझाने में ये काफ़ी हद तक मदद करने वाला है। साथ ही जो फ्रॉड होते रहते हैं जमीन को लेकर के, गलत तरीके से किसी की ज़मीन को हथिया लिया जाता है, वो सब में भी ये जो यूनिकोड नंबर है ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जिनका काम होता है राज्य के अंतर्गत जितनी भी ज़मीन है उनका कौन कौन मालिक है एक रिकॉर्ड अपने पास रखना, उनके द्वारा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा यूनिकोड नंबर प्रोवाइड कराया जाएगा सभी प्रकार के लैंड को। एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के ज़मीन के लिए, रेसिडेंशियल रहने वाला जो ज़मीन होता है उसके लिए, और कॉमर्शियल लैंड जो व्यापार के लिए या फिर बिजनेस के लिए जो ज़मीन है उसके लिए। यहाँ पे कोई भी इंसान एक बस सिंगल क्लिक के साथ इस नंबर के थ्रू उस ज़मीन की पूरी डिटेल जान सकता है। और यहाँ पे 16 डिजिट का जो ये नंबर होगा, जिसमें कि जो पहला 6 डिजिट होगा वो पॉपुलेशन ऑफ द लैंड होगा, यानी कि जनसंख्या के आधार पर ये 6 डिजिट जो है वो रहेगा। उसके बाद जो 4 डिजिट रहेगा वो यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी बताएगा, एक आइडेंटिटी बताएगा लैंड के बारे में। उसके बाद 11 से 14 जो नंबर रहेगा वो डिवीज़न ऑफ द लैंड बताएगा, और लास्ट का जो 2 डिजिट रहेगा वो बताएगा कि ज़मीन किस कैटेगरी की है, एग्रीकल्चर ज़मीन है, रेसिडेंशियल ज़मीन है, कॉमर्शियल ज़मीन है। इससे क्या होगा आप समझ सकते हैं कि इस नंबर को प्रोवाइड करने से जो फेक रजिस्ट्रेशन होता है ज़मीन को लेकर के वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे लैंड को लेकर के जो हमेशा डिस्प्यूट होते रहता है, विवाद होते रहता है, वो भी यहाँ पे कम होगा। सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ज़्यादातर जिलों में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट होना जो है वो शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा करने को रोकने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच 14 जनवरी को सरकार ने एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया था। आपने हमेशा सुना होगा कि सरकारी ज़मीन को आम लोग या फिर कोई बिजनेसमैन हथिया लेता है, अपने नाम कर लेता है सरकारी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करके। और इसी सब को रोकने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा जो है इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम यहाँ पे धरा बताया जा रहा है। लैंड माफिया को एलिमिनेट करने के लिए राज्य के अंतर्गत, और रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है उसको बंद करने के लिए सरकार के द्वारा ये जो सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है वो GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत ग्राम समाज, पॉन्ड, ग्रासलैंड, ग्रीन बेल्ट ये सब आएंगे। एक बार अगर ये धरा सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद कोई भी लैंड माफिया सरकारी ज़मीन या फिर ग्रीन बेल्ट कैटेगरी के अंतर्गत जो ज़मीन आता है उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। ग्रीन बेल्ट कैटेगरी के अंतर्गत वैसे ज़मीन आते हैं जहां पे कोई भी काम जो है इंडस्ट्रियल या फिर कॉमर्शियल वो उसके आसपास करना मना होता है। और यहाँ पे अगर कोई ऐसा करता भी है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जानकारी मिल जाएगी। अगर गलत तरीके से कोई डील हो रहा है, वो सरकारी ज़मीन है और किसी के साथ डील किया जा रहा है किसी को बेवकूफ़ बना करके, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम के थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जानकारी पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 16 डिजिट यूनिकोड फॉर लैंड होल्डिंग्स के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।